नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर के समर्थकों, उनके प्रशंसकों, उनके अनुयायियों के लिए एक और बुरी खबर है। खबर यह है कि सावरकर के पड़पोते ने गाय पर सावरकर के उन तमाम विचारों को स्वीकार कर लिया है जिन्हें सुनकर गाय को पूजने वाले और सावरकर के समर्थकों के सीने पर सांप लौटने लगेंगे। दरअसल में सात्विकी सावरकर ने अदालत में ये मान लिया है कि सावरकर गाय की पूजा करने के विरोधी थे। गाय को देवी मानकर पूजा करने की बजाय वे उसे पालने के समर्थक थे। यानी सावरकर कहते थे कि गाय एक उपयोगी पशु है, उसे पालना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। सावरकर ये भी कहते थे कि जैसे कुत्ता, घोड़ा और गधा उपयोगी पशु हैं, उसी तरह गाय भी एक उपयोगी पशु है, लेकिन उसे देवी मानकर उसकी पूजा करना न केवल मनुष्यता का बल्कि मनुष्य का भी अपमान है। और तो और सावरकर गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं के वास का उपहास उड़ाया करते थे। यहां तक कि सावरकर ने लिखा था कि असली गोकुल तो अमेरिका में है, भारत में नहीं। दोस्तों, ये सारे कबूलनामे सावरकर के पड़पोते सात्विकी सावरकर ने पुणे की एमपीएमएलए कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं। आप जानते हैं कि सावरकर के पड़पोते सात्विकी सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कर रखा है। ये मामला पुणे की एमपीएमएलए कोर्ट के जज अमोल शिंदे की अदालत में चल रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार उनसे जिरह कर रहे हैं। 4 अगस्त को हुई सुनवाई में मिलिंद पवार ने सावरकर के निबंधों के हवाले से गाय को लेकर उनके विचारों पर चर्चा की। सात्विकी सावरकर से पूछा कि विज्ञान निष्ठ निबंध नाम की किताब जो सावरकर ने लिखी थी, उसमें गाय पर जो विचार हैं, क्या वे उन विचारों को जानते हैं? क्या वे ये मानते हैं कि सावरकर ने गाय को लेकर ये सब लिखा था? तब सात्विकी सावरकर ने माना कि गाय पर सावरकर ने जो कुछ लिखा था वो विज्ञान निष्ठ नाम की किताब में संकलित है। इसके बाद मिलिंद पवार ने इस किताब के हवाले से गाय को लेकर सावरकर के विचार अदालत के सामने प्रस्तुत किए। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अदालत में सावरकर की पुस्तक के जो अंश पढ़े थे, हम आपको शब्द शब्द पढ़कर सुना देते हैं। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था, देवताओं की श्रेणी में वे प्राणी आते हैं, चाहे वास्तविक हों या कल्पित, जो मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, जिनके गुण, शक्तियां और उदात्त विशेषताएं मनुष्य से अधिक विकसित हैं। ऐसे प्राणियों को देवता या देवी कहा जाता है। पशु मनुष्यों से भी निम्न श्रेणी के होते हैं। मानव जाति के ऊपर देवता हैं, नीचे पशु और कीड़े। गाय स्पष्ट रूप से एक पशु है। ऐसे पशु को देवता मानना जो सबसे मंद बुद्धि मनुष्य से भी कम बुद्धि रखता हो, न केवल मानवता बल्कि दिव्यता की अवधारणा का भी अपमान है। सावरकर स्पष्ट लिख रहे हैं कि गाय को देवी या देवता मानने वाला व्यक्ति बहुत ही अल्प बुद्धि वाला होगा, इसलिए गाय को देवी या देवता नहीं मानना चाहिए। ये मनुष्यता का भी अपमान है। इसके आगे सावरकर ने लिखा, मुस्लिम मुगल आक्रमणों के दौरान गायों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हिंदू सेनाएं गाय न मारने के लिए युद्ध भूमि से पीछे हट जाती थीं, जिससे राष्ट्र को भारी नुकसान हुआ। सावरकर कहते हैं, गाय रक्षा को धर्म बताना, उसे देवी देवता मानना और उसके चारों ओर अनगिनत छंद रचने से वास्तव में गाय की रक्षा नहीं होती। इससे राष्ट्र में अंधभक्ति बढ़ती है और राष्ट्रभक्ति कमजोर होती है। सावरकर अपने इसी निबंध में गौमूत्र और गोबर के बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि लोग गाय के मल मूत्र को पवित्र मानकर खाते पीते हैं,
यह उचित धार्मिक प्रथा नहीं बल्कि दुरुपयोग है। गौमूत्र को दवा और गोबर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें धार्मिक पुण्य का काम बताना गलत है। आप जानते हैं कि हमारे देश में गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। सावरकर ने लिखा, गाय के शरीर में हिंदू देवी देवताओं की छवियां दिखाने वाले चित्र हिंदू संस्कृति का उपहास करते हैं। सावरकर अपने इसी निबंध में लिखते हैं कि असली गोकुल तो अमेरिका में है, भारत में नहीं। उन्होंने लिखा था कि भगवत पुराण में वर्णित गोकुल आज अमेरिका में जीवंत रूप में दिखाई देता है, जहां गाय को उपयोगी पशु के रूप में देखभाल की जाती है, भले ही लोग मांस खाते हों। भारत में जहां गाय को देवी माना जाता है, वहां मुख्य रूप से पिंजरा पोल और कसाई खाने हैं। इसलिए गौरक्षा संगठनों से अपील, केवल पूजा करने वाले न बने बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन और नस्ल सुधार करें। सावरकर की किताब के इस अंश को सुनने के बाद सात्विकी सावरकर ने खुद भी कबूल किया कि ये किताब सावरकर की लिखी हुई है। इसमें जो निबंध है वो सावरकर ने खुद लिखा था। सात्विकी सावरकर ने माना कि सावरकर गाय की पूजा करने के विरोधी थे। उसकी तुलना कुत्ते, घोड़े और गधे से करते थे। यहाँ तक कि सावरकर गाय की पूजा करने वालों का उपहास उड़ाते थे। सात्विकी सावरकर के इस कबूलनामे के बाद सावरकर के गाय के बारे में जो विचार थे वे सब अब अदालत के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गए हैं। जो बातें, जो विचार, जो तथ्य इतिहासकार लंबे समय से बताते रहे हैं, दर्ज करते रहे हैं, जो खुद सावरकर ने अपने निबंध में, अपनी किताब में लिखे थे, अब आइंदा वे सभी विचार कोर्ट के आधिकारिक दस्तावेज में शामिल हो गए हैं। सावरकर के इस निबंध का संदर्भ भी आपको बता देते हैं। सन 1930 के दशक में महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से एक बहस चल रही थी कि सच्चा हिंदू कौन है। महाराष्ट्र में एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था भाला। उस पत्रिका में इस बात को लेकर प्रश्नोत्तरी चल रही थी। पूछा गया था कि सच्चा हिंदू कौन है। अलग अलग तरह के लोगों के उत्तर उस पत्रिका में छप रहे थे। बहुसंख्यक लोगों ने लिखा कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं वे सच्चे हिंदू हैं। इस प्रश्नोत्तरी को देखकर विनायक दामोदर सावरकर ने एक निबंध लिखा था। उस निबंध का शीर्षक था गौपालन हव्य, गौ पूजन नभ्य। यानी मराठी में लिखे गए शीर्षक का आशय यह था कि गाय को पालना चाहिए, उसको उपयोगी पशु मानकर उसका पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। और उसी निबंध में सावरकर ने गाय के बारे में वे तमाम चीजें लिखी थी जिसका हवाला पुणे की अदालत में राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने दिया था। सावरकर के लिखे इसी तरह के तमाम निबंधों का संकलन विज्ञान निष्ठ निबंध नाम से और बाद में सावरकरांचे विज्ञान निष्ठ निबंध नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए थे। इस किताब का प्रकाशन स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर स्मृति न्यास ने किया था। आपको याद होगा कि इसी मुकदमे में सात्विकी सावरकर अब तक कई ऐसी बातें कबूल कर चुके हैं जिन्हें सुनकर सावरकर के समर्थकों की नींद उड़ गई है। आपको याद होगा कि एक बहस के दौरान सात्विकी सावरकर ने माना था कि सावरकर ने काला पानी से छूटने के लिए 5 नहीं 10 दया याचिकाएं अंग्रेजों को पेश की थी। अब तक ऐसा माना जाता था कि सावरकर ने 5 मर्सी पिटीशन यानी दया याचिकाएं अंग्रेजों को लिखी थी, लेकिन सात्विकी ने खुद मान लिया कि 5 की बजाय 10 दया याचिकाएं सावरकर ने लिखी थी। उसके बाद एक सुनवाई में सात्विकी ये भी मान चुके हैं कि विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेज सरकार से गुजारा भत्ता मिलता था और इसके लिए खुद सावरकर ने आवेदन पत्र लिखे थे। ठीक पिछली सुनवाई में सात्विकी ये भी मान चुके हैं कि सावरकर
ईश्वर और देवी देवताओं को नहीं मानते थे, उनके अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लगाते थे। एक निबंध में सावरकर ने सनातन धर्म के नाम पर चल रहे धर्म का भी उपहास उड़ाया था, उस पर सवाल खड़े किए थे। और अब हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा पूज्य माने जाने वाली गाय के बारे में सावरकर के विचारों को सात्विकी सावरकर ने अदालत में कबूल कर लिया है। जाहिर है गाय की पूजा करने वाले भारतीयों और तमाम हिंदुओं को ये सुनकर खेद हो रहा होगा कि वे जिन विनायक दामोदर सावरकर को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार मानते हैं, सबसे बड़ा झंडा बरदार मानते हैं, वे सावरकर गाय की तुलना कुत्ते, घोड़े और गधे से करते थे। यहां तक कि वे भारत को गोकुल नहीं मानते थे। सावरकर ने खुद लिखा था कि असली गोकुल इस समय अमेरिका में है। देखना होगा अगली सुनवाई में राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार और कौन से नए विचार लेकर आते हैं। सावरकर के लिखे, सावरकर के कहे और किस बयान पर उनके पड़पोते सात्विकी सावरकर से सील ठप्पा लगवाते हैं। जाहिर है ये पूरा मुकदमा सावरकर और उनके समर्थकों के लिए लगातार भारी होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।